नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया 24 लाइव न्यूज़ में। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़, इस तारीख को होगा डीए का ऐलान। 7th पे कमीशन AICPI इंडेक्स के आंकड़ों में लगातार आ रहे उछाल से साफ हो गया है कि अगस्त में सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 6% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। इससे उनकी सैलरी में जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 34 से बढ़कर 40% हो जाएगा महंगाई भत्ता। अगस्त में होने वाली कैबिनेट बैठक में फैसला संभव। कैट में 3 बार फेल, फिर IIMs के बाहर। MBA चाय वाला बनकर बेचने लगा चाय, अब बड़ा ऐलान। कहते हैं कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। चाय के ठेले से करोड़ों रुपए के टर्नओवर वाली MBA चाय वाला कैफ़े इसका उदाहरण है। इसे संचालित करने वाले किसान के बेटे प्रफुल्ल बिल्लोरे के एक आइडिया ने उन्हें बुलंदियों पर पहुंचा दिया। एक हाथ ठेले से शुरू हुआ सफ़र अब 200 शहरों में फैलने वाला है। हम बात कर रहे हैं MBA चाय वाला के नाम से मशहूर प्रफुल्ल बिल्लोरे की। देश के 100 शहरों में अपना कारोबार जमाने के बाद अब वे इसे 200 शहरों में फैलाने जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने 500 लोगों को नौकरी देने की योजना भी बनाई है। कोविड बूस्टर डोज 15 जुलाई से फ्री में मिलेगा। कोरोना का बूस्टर डोज, जाने कितनी उम्र के लोगों के लिए है ये सुविधा। फ्री बूस्टर डोज 15 जुलाई से 75 दिनों तक लगाया जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ये सुविधा दी जा रही है। 15 जुलाई से 75 दिन तक लगाया जाएगा फ्री बूस्टर डोज। 15 जुलाई से फ्री में मिलेगा कोरोना का बूस्टर डोज। यह सुविधा सरकारी केंद्रों पर उपलब्ध रहेगी। 15 जुलाई से 18 साल के ऊपर वालों को फ्री में बूस्टर डोज लगाया जाएगा। ये फ्री बूस्टर डोज 15 जुलाई से 75 दिन तक लगाया जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ये सुविधा दी जा रही है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक अभी तक 18 से 59 साल की 77 करोड़ की आबादी में से 1% से भी कम लोगों को कोरोना का बूस्टर डोज लगा है। श्रीलंका में मचा कोहराम, सड़क पर उतरी भूखी जनता। देश में इमरजेंसी लागू। श्रीलंका में हालात बेकाबू हो गए हैं। गोटाबाया राजपक्षे के देश छोड़ने की खबर लगते ही जनता सड़क पर उतर गई है। कोलंबो में प्रधानमंत्री के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में सैन्य कर्मियों की तैनाती की गई है। मौके पर पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। देश में इमरजेंसी लगा दी गई है। कोलंबो में प्रदर्शनकारियों के श्रीलंका प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर बढ़ता देख सुरक्षा कर्मियों ने उन पर आंसू गैस के गोले दागे। यूक्रेन ने रूस को दिया बड़ा झटका। पुतिन के आर्मी के हथियार डिपो पर दागा रॉकेट। रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुए 4 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी पक्ष पीछे हटने को राजी नहीं है। इस जंग में जहां यूक्रेन में भारी तबाही हुई है, वहीं रूस को भी कुछ कम नुकसान नहीं हुआ है और दुनिया तो इस जंग के नतीजे भुगत ही रही है। तबाही की तमाम खबरों के बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के एक गोला बारूद डिपो को पूरी तरह से नस्तानाबूद कर दिया है। दिल्ली NCR की यह रियल एस्टेट कंपनी लाएगी IPO। बाजार से 1000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी। दिल्ली NCR में आवासीय प्रोजेक्ट बनाने वाली रियल एस्टेट कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल लिमिटेड ने आरंभिक सार्वजनिक निगम के जरिए 1000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पास शुरुआती दस्तावेज जमा कराए हैं। मंगलवार को जमा किए गए दस्तावेज के अनुसार IPO के तहत 750 करोड़ रुपए तक के नए शेयर जारी किए जाएंगे। कंपनी के प्रवर्तक एवं निवेशक 250 करोड़ रुपए तक की बिक्री पेशकश लाएंगे। OFS के तहत प्रवर्तक सरप्रिय सिक्योरिटीज और निवेशक इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन 125 करोड़ रुपए तक के इक्विटी शेयर की बिक्री करेंगे। नासा के नए टेलीस्कोप का कमाल, तस्वीरों में दिखा तारा की मृत्यु, आकाशगंगाओं का डांस। नासा ने मंगलवार को अपनी नई शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन से ली गई तस्वीरें जारी की। इसमें एक तस्वीर में एक मरते हुए तारे की झागदार नीली और नारंगी छवि शामिल है। वहीं एक तस्वीर में आकाशगंगाएं डांस की मुद्रा में दिखी। IGI एयरपोर्ट, पति पत्नी के पास से मिली 45 हैंडगन, वियतनाम से तस्करी कर लाए, मचा हड़कंप।
राजधानी के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बुधवार को कुछ ऐसा मिला जिसने कस्टम अधिकारियों को भी हैरान कर दिया। आईजीआई पर भारतीय पति पत्नी के पास से कस्टम अधिकारियों को 45 हैंडगन मिली, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं कस्टम अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार हैंडगन तस्करी होने की प्रारंभिक जानकारी एनएसजी की तरफ से मिली, जिसके एयरपोर्ट पर सघन जांच की जा रही है और इसी दौरान दोनों आरोपियों के पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए। नासा ने दूर के ग्रह पर ढूंढा पानी, जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन ने दी ये अहम जानकारियां। नासा की जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन ने एक दूर के ग्रह पर पानी के संकेतों की पहचान की है। साथ ही दूरबीन ने इस गर्म पर्यावरण वाले गैस से भरे ग्रह पर बादलों, कोहरे की भी पहचान की है, जो हजारों प्रकाश वर्ष दूर सूर्य जैसे एक तारे के चक्कर काट रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बताया कि यह आज तक का इस तरह का सबसे अलग अवलोकन है। इस ग्रह को WASP 96b का नाम दिया गया है। यह आकाशगंगा के उन 5000 पुष्ट ग्रहों में से एक है जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है। यह करीब 1150 प्रकाश वर्ष दूर में मौजूद है। यह गैसों से भरा ऐसा ग्रह है जिसका हमारे सोलर सिस्टम से कोई सीधा ताल्लुक नहीं है। हरियाणा सरकार में 700 पदों पर भर्ती शुरू, इस दिन से पहले करें आवेदन। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने हरियाणा सरकार के कृषि और किसान कल्याण विभाग में एक कृषि विकास अधिकारी की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है, जिसमें 700 रिक्त पदों पर भर्ती की जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट hpsc.government पर जाकर अंतिम तारीख 19 जुलाई से पहले अप्लाई कर सकते हैं। बेटे के पालतू पिटबुल ने ली मां की जान, छत पर टहलाने के दौरान किया हमला। लखनऊ में एक पालतू पिटबुल कुत्ते ने अपने मालकिन की ही जान ले ली। इस दौरान घर पर कोई नहीं था। पिटबुल के काटने से 80 साल की उस महिला का पेट, सिर और चेहरा बुरी तरह से लहूलुहान हो गया। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे सैन्य जेट से मालदीव भागे, आज देना था इस्तीफा। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे आर्थिक संकट को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन के बीच एक सैन्य जेट से देश छोड़कर भाग गए हैं। बीबीसी का मानना है कि 73 साल के गोटाबाया राजपक्षे मालदीव की राजधानी माले में बुधवार को स्थानीय समय 3 बजे पहुंचे हैं। राजपक्षे के भागने के साथ ही श्रीलंका में दशकों से चला आ रहा एक परिवार के शासन का अंत हो गया। शनिवार को श्रीलंका के आम लोगों ने राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया था और गोटाबाया राजपक्षे को छुपना पड़ा। गोटाबाया ने आज यानी 13 जुलाई को इस्तीफा देने की घोषणा की थी। मेरे खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है, मैंने न बुलाया ना ही मिला, पाक के जासूस पत्रकार नुसरत मिर्जा पर बोले हामिद अंसारी। पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा के आरोपों पर हामिद अंसारी ने कहा कि इन बयानों में कहा जा रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में मैंने पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा को न्योता दिया। अपनी सफाई में उन्होंने कहा कि ये ज्ञात तथ्य है कि विदेश मेहमान को उपराष्ट्रपति द्वारा बुलाने की प्रक्रिया सरकार के सलाह पर की जाती है और इसमें मुख्य रूप से विदेश मंत्रालय शामिल होता है। नुसरत मिर्जा इस पाकिस्तानी पत्रकार के दावों ने भारत की राजनीति में हलचल मचा दी। इस मुद्दे पर विवाद बढ़ने के बाद पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने खुद सफाई दी है। हामिद अंसारी ने कहा है कि मैंने न तो उसे कभी बुलाया है और न ही उससे मुलाकात की है। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने बयान जारी कर कहा कि आज और कल मेरे खिलाफ मीडिया में एक सेक्शन में झूठ का पुलिंदा चलाया जा रहा है, इसमें बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता शामिल हैं।